हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकर। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें इसमें जो क्वेश्चन है वो आने वाले किसी भी स्टेट से होकर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये काफ़ी हेल्प करने वाला है क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल साइंस के सारे सब यूनिट से क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किस दार्शनिक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति एकाकी, असहाय, गंदा, पाशविक और अल्पायु था? ऑप्शन में है लॉक, हॉब्स, रूसो और लास्की। तो ये सामाजिक समझौता विचारक हॉब्स का ये कथन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित बहुलवादियों में से कौन बहुलवाद का अतिवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाता है तथा यह कहता है कि मेरी आत्मा का घर राज्य में है? ठीक है, तो इसका ये हो जाएंगे मिस MP फॉलेट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, बाकी तीन सुमेलित है, एक सुमेलित नहीं है। लोकप्रिय संप्रभुता, तो ये तीनों याद कर लीजिएगा, सही है। लोकप्रिय संप्रभुता रूसो का है, राजनीतिक संप्रभुता जॉन लॉक का है और विधिक या कानूनी संप्रभुता जॉन स्टीन का है। बाह्य संप्रभुता ह्यूगोरोस का है, इनका नहीं है। तो ये गलत, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। अवास्तविक और वास्तविक संप्रभुता का भेद किया जाता है। तो ये संसदात्मक स्वतंत्रता शासन प्रणाली में वास्तविक संप्रभुता और अवास्तविक संप्रभुता में भेद किया जाता है। अगला है, बहुलवादियों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? बहुलवादियों के अनुसार तो देखिए क्या क्या कथन है। सत्ता संघात्मक है, बी है संगठनों का अपना व्यक्तित्व तथा इच्छा होती है, सी है संप्रभुता विभाज्य है। बहुलवादियों के कौन सा सही नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है। ये तीनों तो सही है, डी वाला सही नहीं है। इसमें क्या, अंतर्राष्ट्रीय विधि संप्रभुता को मर्यादित नहीं करता, तो ये सही नहीं है। बाकी ये तीनों सही है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, कथन पढ़ते हैं हम। पहला कथन है, नहीं कथन सही पूछा, संप्रभुता राज्य में निवास करती है तथा राज्य द्वारा ही इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। दूसरा है, संप्रभुता सरकार में निवास करती है तथा सरकार द्वारा ही इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है, संप्रभुता राज्य में निवास करती है तथा इसका प्रयोग सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और संप्रभुता का निवास सरकार में होता है, इसका प्रयोग राज्य द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होती है? राज्य में होती है और इसका प्रयोग कौन करता है? सरकार। आगे है, संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत का समर्थक कौन है? तो इसका समर्थक है ऑस्टीन। ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से ऑस्टीन के संप्रभुता के सिद्धांत का कटु आलोचक कौन है? तो सर हेनरी मैन है कटु आलोचक। आगे मैच करना है आपको। सिसरो हैं, हीगल हैं, लुई 14वां है, मार्क्स है। ठीक है, तो इसका देखिए, सिसरो का हो जाएगा, न्याय के बिना राज्यपथ पर डाकेजनी है, ऑप्शन ये। फिर हीगल का है, धरती पर भगवान का अवतरण, ये तो बहुत पता, मैं ही राज्य हूँ, ये भी इनका है। और ये मार्क्स का है, राज्य पूंजीपतियों के मामलों को प्रबंधित करने वाली कार्यकारिणी समिति की तरह है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने राज्य के विकास को प्रभावित नहीं किया है? तो रक्त संबंध है, धर्म है, राजनीतिक चेतना है और राजनीतिक दल है। तो राजनीतिक दल ऑब्वियस है। निम्नलिखित में से किसे आप सही कथन नहीं मानते हैं? ठीक है, एक एक कथन को देखते हैं। मूर्त ढांचे के रूप में राज्य और संकल्पना के रूप में राज्य के बीच एक अंतर है। बी है, राज्य एक अमूर्त संकल्पना है। सी है, क्या पूछा जा रहा, कथन सही नहीं है, यानी इसमें से तीन कथन सही है, एक सही नहीं है। राज्य एक अमूर्त संकल्पना है। सी है, राज्य राजनीतिक विज्ञान की केंद्रीय संकल्पना नहीं है।
डी है राज्य का सबसे प्रमुख तत्व संप्रभुता है। तो ये हो जाएगा क्या है, कौन सा क्वेश्चन? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे है, राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है तथा अच्छे जीवन के लिए इसका अस्तित्व बना रहता है। राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग को दबाने की मशीन से अधिक कुछ नहीं। राज्य समाजों का समाज है। अब हम मैच करते हैं इसको। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में जो आपको बिल्कुल आता है वो देखो, राज्य का जीवन अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए बना रहता है। ये कई बार हम पढ़े, ये किसका कथन है? अरस्तु का कथन, यानी 4, यानी ए और सी ही होगा। बाकी राज्य एक आवश्यक बुराई है, ठीक है। तो राज्य एक आवश्यक बुराई बोलते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। अच्छा चलिए, ये तो पता है राज्य एक वर्ग दूसरे, तो सी में हम लगाएंगे कार्ल मार्क्स, यानी सी में तीसरा। तो सी में तीसरा किस में है? ये दोनों में इसमें है। राज्य समाजों का समाज है, तो लिंडसे समाजवादी, ठीक है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसके संबंध में यह टिप्पणी की गई है कि हॉब्स का लेवियाथन रूसो की सामान्य इच्छा, इसका शीश काट दिया गया है, ठीक है। तो इसका सिर काट दिया गया है, तो ये संप्रभुता। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संप्रभुता का नहीं है? तो संप्रभुता का लक्षण लचीलापन नहीं है। राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत के अंतर्गत राजा उपभोग करता है, ठीक है। राजा उपभोग करता अबाध शक्तियों का, ऑप्शन ए। आगे है, राज्य की उत्पत्ति के विकास का सिद्धांत विश्वास करता है। तो किसमें विश्वास करता है? तो समाज विकास के अनेक सोपानों से होकर गुजरता है, ठीक है। आगे है, सामाजिक समझौता सिद्धांत ने किसके विकास में सहयोग दिया है? तो संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा, ठीक है, ऑप्शन सी। जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन में सही क्रम चुनिए। तो ये हो जाएगा नैसर्गिक अधिकार, प्राकृतिक अवस्था, अनुबंध और सभ्य समाज। क्वेश्चन नंबर 19 में निरंकुश राजतंत्र का समर्थन, सीमित राजतंत्र का समर्थन, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन, संवैधानिक प्रजातंत्र का समर्थन। तो इसका हो जाएगा बी। तो देखिए, निरंकुश राजतंत्र हॉब्स, सीमित राजतंत्र लॉक, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र रूसो और संवैधानिक प्रजातंत्र डाइसी। आगे है कथन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ होता है, ठीक है। आगे है, असमानता इसलिए नहीं मौजूद है कि अमीर गरीबों का शोषण करते, अपितु गरीब अमीरों की प्रशंसा करते हैं तथा असमानता को वैधता प्रदान करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये इसका राइट असर्शन रीजन का है, तो ये हो जाएगा दोनों सत्य है बट व्याख्या नहीं है, ऑप्शन बी। अगला, एक कल्याणकारी राज्य। तो एक कल्याणकारी राज्य कैसा होता है? तो ये होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है, ठीक है। आगे है, समाजवादी राज्य किसको महत्व देता है? तो समाजवादी राज्य आपको आर्थिक समानता को महत्व देता है। आगे है, जॉन लॉ के विचारों को निम्नलिखित में कौन सा अधिकार प्राकृतिक नहीं है? तो जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति, ये तीनों है उनका। समानता के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानता, नहीं पूछा जा रहा है। और सबसे अधिक वो संपत्ति पे बल देते हैं। खोखली स्वतंत्रता अमूर्त व्यक्तियों का पैगंबर किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है J.S. मिल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 25, न्याय अनिवार्य रूप से एक उपरोक्त सभी तथा अन्य विचारों से संयुक्त जटिल विचार है, ठीक है। नैतिक विचार वैधानिक वैज्ञानिक सब है।
क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा समानता के एक संगठक के रूप में गलत सूचीबद्ध किया गया है? ठीक है, तो सबके लिए समान वेतन का प्रावधान गलत किया गया है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का है, विशेष सुविधाओं की अनुपस्थिति। ठीक है, और दूसरा इसका रीजन क्या बताया जा रहा है, एक की ही इच्छा किसी दूसरे की इच्छा के समकक्ष है। विशेष सुविधा की अनुपस्थिति, एक ही इच्छा, तो इसका राइट है, एक मिनट रुक जाओ देखते हैं फिर से असर्शन रीजन का क्या है। एक की इच्छा दूसरे की इच्छा के समकक्ष है, क्योंकि सॉरी नहीं, विशेष सुविधा की अनुपस्थिति, ठीक है, एक की इच्छा दूसरे की इच्छा के समकक्ष है। देखो ऐसे विशेष सुविधा की अनुपस्थिति क्योंकि एक इच्छा किसी दूसरे की इच्छा के समकक्ष है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। न्याय के समझौतावादी सिद्धांत को किसने दिया है? न्याय का जो समझौतावादी सिद्धांत है उसको देने वाले विचारक है जॉन रॉल्स। ठीक है, कौन सा सिद्धांत अधिकार को प्रथाओं और परंपराओं पर आधारित मानता है? प्रथाओं और परंपराओं पर आधारित मानता है, तो ऐतिहासिक अधिकार का सिद्धांत। ठीक है, आगे है, कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि कुछ बुनियादी अधिकार राज्य के बाहर तथा समाज से पहले भी अस्तित्व में हो सकता है? तो यह हो जाएगा प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत। आगे, एक साम्यवादी राज्य समर्थन नहीं करता है, तो साम्यवादी राज्य किसका समर्थन नहीं करता? मुक्त आर्थिक प्रयोग का। राज्य को व्यक्ति के स्व विषयक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, परंतु राज्य पर विषयक कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है, यह विचार दिया है। तो यह विचार दिया है आपका J.S. मिल ने। आगे है, उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य, तो ये किसी साध्य के लिए एक साधन। आगे, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? व्यक्तिवाद राज्य एक आवश्यक बुराई है, समाजवाद राज्य एक सकारात्मक भलाई है, अराजकतावाद राज्य एक बुराई है, साम्यवाद राज्य एक आदर्श। ये कौन क्या है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये ऑब्वियसली साम्यवाद ऐसा कोई आदर्श नहीं मानते ये तो राज्य को। आगे है, मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है, अधिकार राज्य की मांग करता है, यह विचार किसका है? ये कई बार आया हुआ है एग्जाम में, तो ये विचार आपका है ग्रीन का। आगे है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन एक उदारवाद से जुड़ा हुआ नहीं है? तो उपयोगितावाद भी है, व्यक्तिवाद भी, इच्छा स्वतंत्रता है, सत्तावाद नहीं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित विचारकों में मार्क्स ने हीगल से कौन सा विचार लिया है? हीगल से लिए द्वंद्वात्मक पद्धति। ठीक है, मार्क्स को युग का भ्रम, ठीक है, मार्क्स को युग का भ्रम किसने कहा है? तो एक्टन ने कहा है। 39, साधन सब कुछ है, जैसे साधन वैसा साध्य, साधन एवं साध्य को अलग करने वाला कोई दीवार नहीं है, उपरोक्त कथन किसका है? तो उपरोक्त कथन गांधी जी का है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था है, ठीक है, तो ये हो जाएगा लेनिन। ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन गांधी के विचारों से मेल नहीं खाता है? तो गांधी के विचारों से राजनीतिक दल व्यवस्था पर आधारित लोकतंत्र। ऑप्शन सी। गांधी को किस एक रूसी विचारक ने सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो रूसो प्रभावित करने वाले हैं लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन ए। गांधी के विचार किस राजनीतिक विचारधारा से संबंधित थे? तो ये विचारधारा था आपका लेनिन। नहीं रुकिए, गांधी के विचार किस राजनीतिक विचारधारा से संबंधित थे? ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय हो जाएंगे। ऑप्शन
43 का ऑप्शन ए। आगे है मार्क्सवाद का दूसरा नाम क्या है, तो वैज्ञानिक समाजवाद। इससे भी रिलेटेड मैंने एमसीक्यू पिछले क्लास में करा रखा है, उसका पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस हो रखे हैं, कुछ और भी आएगा। मार्क्सवाद बोलो या वैज्ञानिक समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। कार्ल मार्क्स और गांधी के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, असत्य कथन है दोनों शांतिपूर्ण क्रांति के समर्थक थे। नहीं, तो दोनों नहीं थे, ये थे वो नहीं थे। ठीक है, आगे है E.S. फाइनर ने दबाव समूह की संज्ञा दी है। ये एक जगह लिख लीजिएगा, किसने दबाव समूह को किस क्या क्या बोला है। अदृश्य सरकार बोला है। 47 जहां आप दक्षता चाहते हो नियुक्ति कीजिए, जहां आप प्रतिनिधित्व चाहते हो निर्वाचन कीजिए। ठीक है, एक बार मैं फिर से ये कथन को बोलती हूँ। जहां आप दक्षता चाहते हो नियुक्ति कीजिए, जहां आप प्रतिनिधित्व चाहते हो निर्वाचन कीजिए। तो फाइनर का कथन है 47 का ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ये लावेल का कथन है, लावेल का कथन है। आगे है प्रतिनिधित्व का वह सिद्धांत जो व्यवस्था तथा सत्ता पर बल देता है। वो कौन सा सिद्धांत है, प्रतिनिधित्व व्यवस्था। तो ये हो जाएगा आपका 48 प्रतिक्रियावादी सिद्धांत, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी एक दबाव समूह की विशेषता नहीं है, तो ये हो जाएगा राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास। आगे है एक प्रतिनिधि सभा में स्वतंत्र या दल विहीन उम्मीदवारों के चुनाव की संभावना समाप्त करने के लिए कौन सी व्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है, तो सूची व्यवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, 50 क्वेश्चन आज के क्लास में हमने किया। नेक्स्ट क्लास में 50 जो रेस्ट बचा वो अगली क्लास में करा दूंगी। किसी वजह से चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।